जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सबको बताऊंगी, जब हम अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं तो गुरुजी हमारी लाइफ कैसे देखते हैं। गुरुजी हमारा पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ जानते हैं। गुरुजी की प्लानिंग हमारी समझ से बाहर है। बस उन पर सच्चा विश्वास रखना है कि वो सब अपने आप संभाल लेंगे। अपने आप को पूरा सरेंडर गुरुजी को करना है कि गुरुजी अब मेरी लाइफ पूरी आपके हाथों में है। मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथों में है। अब आप जानो कि इसको कैसे चलाना है। तब गुरुजी हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से चलाते हैं। तब गुरुजी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती या हमें बीमारियां नहीं होती, लेकिन गुरुजी उनसे लड़ने की, उनको फेस करने की शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, ताकि गुरुजी उस टाइम को बहुत अच्छे से निकलवा दें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें उस टाइम का पता भी नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि गुरुजी हमारे साथ होते हैं। हमने अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथों में दी हुई होती है। गुरुजी अपने होने का एहसास दिला देते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं, एक बार अपनी ज़िंदगी की डोर मेरे हाथ में थमा कर तो देख, फिर देख मैं कैसे तेरी लाइफ में खुशहाली लाता हूँ। इस बात को गुरुजी ने हर संगत की लाइफ में प्रूव किया है। जिसने अपनी ज़िंदगी की डोर गुरुजी के हाथों में थमाई है, अपनी लाइफ पूरी सरेंडर करी है गुरुजी को, गुरुजी ने हमेशा उनका कल्याण किया है। उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं, उनकी ज़िंदगी खुशहाली से भर दी है। तो चलिए इसी पर आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी को सरेंडर करने का मतलब क्या होता है। एक संगत जी को उनकी बैक में प्रॉब्लम के बारे में पता चला। उसे पिलोनिडल साइनस कहते हैं। ये एक टाइप का सिस्ट होता है। संगत जी को जब पता चला, उन्हें कॉलेज जाना था। जैसे कि उन्होंने प्लान किया था कि उनको अगस्त में कॉलेज जाना है, लेकिन गुरुजी ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने संगत जी का वीज़ा ही नहीं आने दिया। वो बहुत टाइम से बाहर जाना चाहती थी और गुरुजी जानते थे कि अगर वीज़ा होता तो वो बाहर चली जाती, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग वही जानते हैं। गुरुजी को पता था कि इस कंडीशन में वो घर से दूर नहीं रह पाएंगी, बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाएंगी। उनको जब इस प्रॉब्लम का पता चला, तब डॉक्टर ने कहा कि इनकी सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन आपको 2 मंथ्स का बेड रेस्ट करना पड़ेगा और रिकवरी धीरे धीरे ही होगी। ये सुनते ही वो क्लिनिक में रोने लग गई और उनके लिए तो जैसे सब कुछ ख़त्म ही हो गया था। लेकिन गुरुजी हमारे लिए बेस्ट प्लान करते हैं। उनको बार बार यही थॉट आ रहा था। डॉक्टर ने उनको बहुत अच्छे से समझाया और कहा कि अभी हम इसका कोई एक टेम्पररी ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे वो आराम से 1 साल काट लेंगे। लेकिन जैसे ही उनको हॉलीडेज़ होंगी, वो वापस आएंगी तो उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। संगत जी ने कहा, ठीक है, आप मेरा टेम्पररी ट्रीटमेंट कर दीजिए। उन्होंने टेम्पररी ट्रीटमेंट करवाया और सोचा कि 10 दिन में ही चली जाएंगी पढ़ने के लिए। संगत जी को बस अपने आज की टेंशन थी, लेकिन गुरुजी उनका कल भी देख रहे थे। जहाँ तक उन्हें लगा था वो 10 दिन में चलने फिरने लग जाएंगी। उनका पूरा 1 महीना लगा वापस ठीक होने में, क्योंकि उनको बहुत पेन था। गुरुजी ने आखिरी दिन तक वीज़ा ही नहीं दिलवाया और वो रोती रहीं कि आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे।
लेकिन संगत जी को ये नहीं पता था कि गुरुजी उनकी प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं ताकि बाहर जाकर उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थोड़े टाइम बाद वीज़ा आ गया और वो बाहर चली गई पढ़ने के लिए, वो भी टेम्पररी ट्रीटमेंट करवाने के बाद। गुरुजी की कृपा से वो बाहर जा पाई। जैसे ही 10 महीने हो गए और उनकी हॉलीडेज़ पड़ी और उनका घर आने का टाइम हुआ, उनको फिर से पेन होना शुरू हो गया। गुरुजी की कृपा से पूरे 10 महीने उनको कोई भी पेन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो इंडिया वापस आई, उनको फिर से बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। अगर ये पेन बाहर जाकर होता तो वो अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पाती, वो बाहर पढ़ भी नहीं पाती क्योंकि वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली होती। इंडिया आते ही उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाने का सोचा। जैसे ही वो जुलाई में वापस आई, उन्होंने सबसे पहले गुरुजी का बड़े मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया, गुरुजी के दर्शन करे क्योंकि वो गुरुजी से मिलना चाहती थी। उन्होंने सोचा था कि वो गुरुजी के बर्थडे पर भी जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ गुरु पूर्णिमा पर ही जा पाई। बड़े मंदिर उनके बर्थडे पर नहीं जा पाई क्योंकि उनका पेन दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा था। फिर जब वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जो सर्जरी बताई उसमें बहुत स्टिचेस थे कि वो सर्जरी कराने के बाद बहुत स्टिचेस आते हैं, और वो बहुत डर गई। लेकिन हमेशा गुरुजी अपने बच्चों के लिए बेस्ट प्लान करते हैं। उनको एक आंटी ने बताया कि उनके बेटे को भी सेम प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने आयुर्वेदिक सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाया था, जिससे उनके बेटे का इशू सॉल्व हो गया था। वो ये सुन के बहुत टेंशन में आ गई क्योंकि उस ट्रीटमेंट में उन्हें बहुत पेन हुआ था। फिर उन्होंने बस ये सोचा कि कोई रीज़न ज़रूर होगा कि गुरुजी ने ये रास्ता दिखाया है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं और उनकी बात मान ली। फिर वो 7 जुलाई को न्यू डॉक्टर के पास गई जो आंटी जी ने उनको बताया, और ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी कि उनको वो डॉक्टर मिले। उन्होंने उनको बहुत अच्छे से सब समझाया और हंसाया और सारा डर दूर कर दिया। उनसे बात करके कॉन्फिडेंस आ गया था संगत जी में कि वो वहीं से ट्रीटमेंट करवाएंगी, क्योंकि गुरुजी के इतने स्पेशल डे पे वो वहाँ गई तो उनके मन में बिल्कुल बात पक्की हो गई थी कि सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। अगले दिन 8 जुलाई को उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था। सर्जरी हुई जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से सब सक्सेसफुल रही। वो ओटी में गई, बहुत डर रही थी और गुरुजी से बार बार प्रे कर रही थी कि गुरुजी आप हमेशा साथ रहना। सर्जरी ख़त्म हुई और उनको जब ऊपर ले जाने के लिए एक भैया रूम में आए, उन्होंने अंदर आते ही बोला, पेशेंट के ऊपर मोर पंख कहाँ से आया। संगत जी अंकल की बात सुनकर आधी पिल्लों से उठ गई और इतनी खुश हुई कि आपने क्या बोला। एक्चुअली उनके ऊपर उनकी फाइल रखी थी जिस पर मोर पंख था। इतने दिन से वो उनके साथ घूम रहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब गुरुजी ने दिखाना होता है वो अपने टाइम पर ही दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। सब ठीक से हो गया। वो घर आ गई और अब ड्रेसिंग के लिए रोज़ जाना पड़ता था उनको। इस साल इस प्रॉब्लम की वजह से उनको बहुत पेन रहा और संगत जी को विश्वास था कि गुरुजी ने उनके बहुत माड़े कर्म काटे होंगे। उनको तो सिर्फ 10% ही झेलना पड़ा, बाकी 90% गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी ने जिन डॉक्टर के पास भेजा वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया, उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दिया। बातों बातों में लगा के हंसा के सब काम जल्दी से कर दिया। उनकी पूरी फैमिली उनके साथ एक पैर पे खड़ी रही। गुरुजी की कृपा से आज वो बहुत ठीक हैं।
बहुत बेटर फील कर रही हैं और जो भी उनके घाव हैं वो गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है, क्योंकि गुरु जी को उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सरेंडर की थी। गुरु जी के हवाले किया था कि मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथों में है, आप ही मेरे साथ ऑपरेशन के टाइम पर साथ रहोगे। गुरु जी, आप अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील करा देना, क्योंकि मैं अकेली ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी। तो गुरु जी उनके अंग संग रहे। गुरु जी ने उनकी लाइफ खुशियों से भर दी और खुशी खुशी ऑपरेशन करा दिया, क्योंकि डॉक्टर उनसे हंस हंस के बातें कर रहे थे ताकि उनको दर्द पता भी ना चले। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी, दर्द होने भी नहीं देते और ऑपरेशन भी करा देते हैं। आपको कष्ट भी आता है, लेकिन कष्ट का पता नहीं लगने देते। गुरु जी सब कुछ अपने हाथों से सब ठीक कर देते हैं। गुरु जी सिर्फ हमें 10% ही झेलने के लिए देते हैं, 90% तो वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। हमसे 10% भी कष्ट नहीं झेला जाता, उसमें भी हमारी हाय निकल जाती है कि बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप खुद सोचिए, गुरु जी को कितनी संगत ने अपनी लाइफ सरेंडर की है और गुरु जी कितनी संगत की लाइफ खुशियों से भर रहे हैं। इसलिए हमें भी अपनी लाइफ गुरु जी को सरेंडर कर देनी चाहिए, ताकि हमारी लाइफ की डोर भी गुरु जी के हाथों से चले। गुरु जी हमारी एक एक बात का डिसीजन लेकर उस पर हमसे काम करवाएं, ताकि हमें कोई कष्ट ना हो। कष्ट हो तो दर्द ना हो, क्योंकि किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जिसकी लाइफ में कष्ट ना हो, दुख ना हो। लेकिन जिसकी लाइफ गुरु जी के हाथों से चल रही होगी, उसको कष्ट का भी नहीं पता चलेगा और दर्द का भी नहीं पता चलेगा। उसकी लाइफ बहुत आसानी से निकलती जाएगी, बहुत खुशियों से निकलेगी। इसलिए सारी संगत अपनी लाइफ की डोर गुरु जी को सौंप दो, ताकि गुरु जी अपने हिसाब से सबकी ज़िंदगी चलाएं, सबको खुश रखें, सबकी झोलियां खुशी से भर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।